एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो कैसा चल रहा है आजकल। पेपर तो काफी टाइम से खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम बोर्ड्स खत्म, लेकिन करे तो करे क्या अब हम। तो आज उसी का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं बेटा। आज अपन बात करेंगे, चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षा के बाद आप किन किन चीजों पर ध्यान दे सकते हो और किन किन चीजों पर नहीं। क्या क्या आपके पास में आगे भविष्य में बहुत सारे ऑप्शन हैं और किधर आपको जाना चाहिए। आपने अब तक के नहीं सोचा कि आप लोगों को क्लास 10th के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ठीक है, तो जितना मैं जान रही हूँ हमारे पास में बेटा बिहार बोर्ड चैनल के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th में बहुत मेहनत करी है। पर मुझे ये भी पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके अंदर क्लास 10th के बाद उनको आइडिया नहीं आ रहा होगा कि मैम हम करें तो करें क्या, है ना। हमारे पड़ोसी वाले जो है भैया एक बता रहे हैं कि गणित सब्जेक्ट ले लीजिए, गणित विषय ले लीजिए और आपकी जिंदगी सेट है। आपके घर के ही कोई बगल में कोई दीदी होगी, वो बोल रही होगी यार बायोलॉजी ले लो, तुम नर्सिंग कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं रहता है, घर वाले नर्सिंग करने के लिए मना भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई तुम्हारे और दोस्त के भरे भैया कोई दीदी होगे, वो बोलेंगे कि यार एक काम करो कि ये सब तो मत करो, आजकल बहुत ज्यादा इनमें खर्चे भी होते हैं, पैसा भी बहुत लगता है इन सभी कोर्सेज के लिए। और फिर वो बोलेगी तुम सबसे बेहतरीन है, आर्ट्स ले लो यार, कॉमर्स ले लो, तो तुम्हारी जिंदगी सेट है। पर आप सभी क्या चाहते हो यह मैटर करता है। ठीक है, आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आधे बच्चों को तो यूपीएससी निकालना होगा और इस बात को तो मैं जान रही हूँ अच्छे से, है ना, क्योंकि हमारे पास में बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे किसी पर फोकस करते हैं तो वो होती है बेटा सरकारी नौकरी। मानो या तो नहीं मानो, या तो वो टीचर बनना चाहते हैं, या तो वो यूपीएससी करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब इनके हाथों में चाहिए होती है। तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है क्लास 10th के बाद में, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि क्लास 10th में आप लोगों ने मान लीजिए कि इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको पता है कि आप सभी को क्लास 11th 12th के लिए गणित विषय चुनना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपका सब्जेक्ट जो है बच्चा वह गणित रहेगा। और मेरे को लगता है कि हर बच्चा गणित में बेहतरीन होता है। अगर आप सभी लोग बनना चाहते हो या बेटा मेडिकल फील्ड में जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि हम डॉक्टरी करें, हम डॉक्टरी के साथ साथ नर्सिंग भी कर ले, या आपको लगता है कि फार्मा कर ले, मेडिकल स्टोर खोलना है, अगर ये सब चीजें दिमाग में आ रही है बच्चा, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, आपके पास में जो बायोलॉजी है जिसको आप जीव विज्ञान बोलते हो बेटा, तो आप सभी जीव विज्ञान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है। आप सभी लोगों ने अमित सर से भी जान लिया कि किस तरीके से आप कॉमर्स लेकर के यूपीएससी और सीए की तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आर्ट्स लेकर के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। बट यार इसके अलावा मैं आप सभी बच्चों से कुछ चीजें बताने वाली हूं जो आपको सीधा नौकरी भी लगा सकती है। तो हम आज बात करने वाले कुछ ऐसे ऑप्शंस की जहां पे 10th के बाद में आप सीधा जॉब के ऊपर जा सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बेटा क्लास 10th के, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जैसे मान लो अभी रिजल्ट आने वाला है और 10th में आपका आ गया बिल्कुल 70 75 80% से ज्यादा, मान लीजिए आप 80% से ज्यादा के विद्यार्थी है, तो बेटा भारतीय डाक में आप जरूर अप्लाई कीजिए। आप सभी को बता देती हूँ भारतीय डाक एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को, जहां पर आप 15,000 की जो बेसिक सैलरी है बेटा प्रति माह आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपका जो नंबर होता है, परसेंटेज होता है, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। आप भारतीय डाक में जा सकते हो, 15,000 रुपए मासिक सैलरी के साथ में आपको वहां पे बहुत ही बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना, पोस्ट ऑफिस बोलते हो इसको आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर लो बेटा। डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है आपके पास में क्लास 10th के बाद में, कि इसमें आप सभी बच्चे एक तरीके से कुछ 2 या 3 साल की डिग्री कर लेते हो। जैसे कि आपके पास में पॉलिटेक्निक कर लिया, तो पॉलिटेक्निक बेटा आपके इंजीनियरिंग जाने के लिए डायरेक्ट एक रास्ता है। यानी कि आप क्लास 10th के बाद में मान लीजिए आपको 11th 12th नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो एक काम कर सकते हो कि आप सभी बच्चा क्या कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए पॉलिटेक्निक में। तो बेटा आप सीधा पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए
पेपर दे सकते हो। पॉलिटेक्निक एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे, आपको 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 3 साल आपको कोर्स पढ़ना होता है 3 साल के लिए। और जब आपके 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको सीधे कोई भी कंपनी उठा लेती है, जॉब आपकी लग जाती है। अगर आप सरकारी से करते हो तो ठीक है, तो जॉब तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हो उसके बाद कि यार मैम हमको अब इंजीनियरिंग करना है, तो इसके बाद भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये भी आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया जो लोकल ऑप्शन है। पर अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है, मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं आजकल जो कि पढ़ाई वगैरह में बहुत अच्छे नहीं होते, वो एवरेज होते हैं, तो बेटा आप सभी बच्चे आर्ट सब्जेक्ट में घुस सकते हो। तो आर्ट्स जो है वो सबसे बेहतरीन है। जिन बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगता, जिन बच्चों को लगता है कि मैम हमें ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं 2 साल के। आप क्लास 10th के बाद में सभी बच्चे लोग इन प्रोफेशनल कोर्सेज में घुस सकते हो, जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स, आप पार्लर वाला कोर्स कर सकते हो, लड़कियों को, लड़के भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्सेज कर सकते हो आप डिप्लोमा के लिए। आप इसके अंदर जो स्केच बनाना होता है, जो चित्रकारी होती है, उसके अंदर सभी क्या कर सकते हैं, अपना कोर्स कर सकते हो। और इस तरीके से आपके पास में बच्चा एक 10th के बाद में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कुछ और सोच रहे हैं तो ये थी आज की क्लास जहां पे मैंने आपको बताया आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अगर आपको और भी ज्यादा डाउट्स है यार तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं चाह रही हूँ हर बच्चे के तक के रीच करना। और अगर आपको क्लास 11th 12th तक के पूरी तरीके से बच्चा आप लोग चाह रहे हो कि क्लास 11th और 12th में हम लोग साथ ही में आप लोगों के रहे, तो आप सभी बच्चे यार एक काम कीजिए कि सभी के सभी बच्चे योद्धा बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। योद्धा बैच आप सभी बच्चों का वो बैच है जो आप सभी को रास्ता दर्शाएगा। क्लास 11th और 12th में बच्चा आप सभी बच्चे लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, जिसमें हम हमारे टॉप टीचर्स के साथ में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बैच की खास बात यह है बच्चों कि काफी सारी जो 11th 12th की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, है ना। आपका क्लास 11th के शुरू होने के पहले का जो सिलेबस होता है कि 11th में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, वो सभी चीजें आपको इस बैच में पढ़ा दी जाएंगी। और ये बैच आप सभी लोगों के लिए बेटा सच में बहुत ही कारगर रहेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस बैच के अंदर एनरोल कीजिए। आप सभी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर का जो नाम है, जो इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ बेटा, एक फोन नंबर मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो आपको कॉल करने के लिए बेहतर रहेगा, और वो है आपके पास में 0124715825 तो यहाँ पर बच्चा आप कॉल करके सीधा पूछ सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों के अक्सर प्रॉब्लम्स होती है कि मैम हम एकदम से पेमेंट नहीं कर सकते, या जो भी चीज है बेटा एक बारी आप बस कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, आपको कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे पास में बिहार बोर्ड से जुड़े। मैं हमेशा बोलती हूँ 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं यार, तो हमारे पास में क्यों नहीं 16 लाख बच्चे हैं। तो आइए सभी लोग ज्वाइन कीजिए, हम सभी बनेंगे एक दिन योद्धा। मिलते हैं अगली क्लास में।